आज ही इंडिया के तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो चीन और पाकिस्तान की सरहदों पे टैक्टिकल मिसाइल लगा रहे हैं। हाँ, वो नस्ब होंगे, वे नस्ब किए जा रहे हैं। ये एक अगला लेवल है, नेक्स्ट लेवल है। जमीन पे तो आपने कब्जा कर रखा ना पीओके की, वो लेना है और वो लेके रहेंगे। मतलब वक्त का, और आप इंतजार कीजिए, हम आएंगे जरूर। अक़वाम मुत्तहिदा में अमन मुज़ाकरात के लिए सरबराही इजलास बुलाया जाए। बलोचिस्तान के अंदर 8 धमाके हुए, बलोचिस्तान लरज उठा। और साथ में हम भूल जाते हैं कि इस वक्त हमारी बॉर्डर सिचुएशन भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान के साथ तो जंग थोड़ी टक थोड़ी होनी है, एक दफा ही पटाखा ही चलना है अब तो। तीसरी बात आपने कही बड़ा पटाखा, सब 4 जंगे तो अब हार चुके हैं, अब कौन सा बड़ा पटाखा करोगे? किताबों में हरा रहे हैं यहाँ के वैसे ही, मतलब एक ही जंग हारे हैं वो उधर, और वो भी हमारे हालात डिफरेंट है। ये आपके खुद के जनरल कह चुके हैं, एयर मार्शल कह चुके हैं, हमने चारों शुरू की थी और चारों हार गए। ये आपके लोग कहते हैं, हमारे लोग तो खैर कहेंगे, ये आपके लोग कहते हैं। अब 5वीं के लिए आपको आना, आइए, तैयार है। बट अभी ये जो एमिनेशन वगैरह की परिस्थिति है, 3 दिन का तो वहीं लगा चुके, तो यहाँ किससे लड़ेंगे? ये एक्सेलरेशन का कि ये भी एक वहाँ से हमारे ईस्ट एंड वेस्ट दोनों बॉर्डर्स की तरफ से इस तरह के ख़तरात हैं। मगर घूम फिर के ये सारों की जड़ एक तो पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स के अंदर नज़र आ रहा है कि बेयकीनी की कैफियत ही अब ये जारी रहेगी, जिसकी वजह से ना सिक्योरिटी पे हम गौर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इकॉनमी के मेजर फैक्टर है कि डॉलर जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस जारी है और बिल्कुल मज़ीद बढ़ता जा रहा है कि इंटर बैंक रेट 225 का डॉलर का है, मगर 250 पे भी नहीं मिल रहा, 270 80 तक का भी नहीं हो रहा, और अफगानिस्तान की तरफ जा रहा है और होर्डिंग हो रही है। एक बिल्कुल कैफियत बड़ी बुरी सूरत हाल है और उसका कोई भी सलूशन नहीं नज़र आ रहा। गवर्नमेंट कोई सलूशन नहीं दे पा रही, उनसे हैंडलिंग नहीं हो रही। ये इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री या इंडियन सरकार के ये जो 120 आप मिसाइल एक्वायर कर रहे हो भाई, मतलब इस समथिंग रियली बिग। क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये लगता है कि चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगी? कभी फ्रांस जाते हैं, जहाज खरीद लाते हैं, कभी ये प्रोक्योर कर रहे हैं, क्या क्या मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन? पहले मैं आपको बताऊं, नेशनल सिक्योरिटी की कोई कीमत नहीं होती। और अगर मैं देखूं, अगर इस नेशनल सिक्योरिटी बजट को मैं 135 करोड़ से डिवाइड करूं, इसको महीने में डिवाइड करूं, तो कुछ सेंट्स होते। सेंट्स के हम तो डॉलरों में भी दे सकते, कोई दिक्कत ही नहीं। इट्स नॉट अ कॉस्ट टू अस, वी कैन रीजली अफोर्ड इट एंड वी शुड डू इट। लास्ट टाइम भी मेरी बात हुई कि बजट हमारा डबल होना चाहिए, आधा है। और जिस मिसाइल की बात करूं, ये प्रलय है। प्रलय मीन्स विनाश, मीन्स डिस्ट्रक्शन। दिस इज अ लोकली मेड एंड डिजाइन मिसाइल बाय डीआरडीओ। लास्ट ईयर एक मिसाइल था जिसके हमने 24 घंटे में 2 टेस्ट किए थे। पूरी दुनिया चौंकी थी कि कौन सा मिसाइल है जिसमें नो टाइम लगा के हमने 2 टेस्ट किए, वो यही मिसाइल था। इसकी 150 किलोमीटर रेंज है। ये शॉर्ट रेंज आईसीबीएम है। इसमें आईसीबीएम के सारे फीचर्स हैं। इट्स अ शॉर्ट रेंज आईसीबीएम। इट इज डिजाइन टू टेक आउट रडार इंस्टॉलेशंस, एमिनिशन डैम्प्स, और भी हाई स्ट्रैटेजिक जो भी टारगेट्स है उनको लेना है। और इसमें एक अच्छी चीज है, जब ये नीचे आता है ना, जब ये ट्रांसमिशन फेज में होता है, तब इसको इंटरसेप्ट करने वाला कोई सिस्टम आज के डेट में चाइना के पास तो नहीं है। और ये एलएसी पे लगाई गई है, आप एलओसी पे नहीं। एलओसी से कोई खतरा नहीं, सब ठीक है। एलएसी पे लगाई गई है अगेंस्ट चाइना। ये हमारी डिमांड थी। और आप तो काउंटर दिस एक DF-16 मिसाइल है शायद, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, ऑफ चाइना। उसको काउंटर करने के लिए लगाई है। DF-16 से काफी एडवांस है। कभी इस पर बात करेंगे तो टेक्निकल स्पेक्स में जाएंगे, पर जितने भी स्पेक्स हैं चाइना के पास, इसको रोकने का कोई तरीका नहीं। अभी अग्नि 5 की हमने बात की थी श्रीवास्तव कुछ दिन पहले, अब ये दूसरी है। अब इसको इमीडिएटली प्रोक्योर भी किया जा रहा है। प्रोक्योर मीन्स विद इन द गवर्नमेंट, फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, एंड इसकी डिप्लॉयमेंट भी होगी। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी हैज approved its deployment, or as we talk, this is deployed under on the LAC to counter Chinese threat. तो पहले अग्नि 5 की बात कर रहे थे, अब परले की बात कर रहे हैं। और मैं आपको ये बहुत with a lot of conviction at my command, I'm telling you, China has nothing to stop it. चाइना की जो रातों की नींद उड़ी पड़ी है, वो इन 2 मिसाइलों को लेके पड़ी है, अग्नि 5 और परले। और चाइना तो कहता है अग्नि 5 की रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। उस दिन हम 8000 की बातें कर रहे थे, अब चाइना खुद कह रहा है 8000 से ज्यादा है। तो मैंने बोला था 8-10 हजार कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। ऑफिशियल रेंज 5500 किलोमीटर है। बट अब, और ये भी बहुत कॉम्पिटेंट मिसाइल है, इसका पेलोड बहुत ज्यादा है। अगर आप ब्रह्मोस से कंपेयर करोगे, ब्रह्मोस से लगभग 3 गुना पेलोड है इसका। और इट इज अ वेरी फास्ट मिसाइल। आई थिंक इट गोज ऑन मैक 25 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई कैन नॉट कंफर्म, इट गोज ऑन मैक 25। मैक 25 पे ट्रांसमिशन स्टेज पे इसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अभी पूरे स्पेक बाहर नहीं है, जितने बाहर है मैंने आपको बता दिए।
and it's a game changer. It's a force multiplier. This missile is seen as a force multiplier. So with Agni 5 on the Nog side and Parley on the short side, और ये हम canister based भी है शायद, it can be launched from a mobile launcher, it can be launched from a silo. So this is a very, very important missile, especially designed to take out radar batteries and ammunition depots of the enemy. बिल्कुल ठीक है। मतलब ये है कि इंडिया जो है वो उसने चाइना को बड़ा सीरियस थ्रेट समझ लिया है और द इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो उसको कर रही है। लेकिन सुमित भाई मैं आपको बताता चलूं कि द इंडियन अथॉरिटीज आर डिप्लॉइंग इट ऑन द पाकिस्तानी बॉर्डर एज वेल। सो पाकिस्तान से कितना को खतरा है? कहते आप ये हैं कि हमें चाइना से खतरा है, सारी डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान पे, S-400 डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान पे लगा दो, ये पाकिस्तान पे लगा दो और कहा उधर तो कोई नहीं, हमारा तो मेजर थ्रेट ही वो नहीं है, वो तो हमारा चाइना है। तो मतलब ये क्यों करते हैं आप? फिर पब्लिक को ये बताते हैं इलेक्शन जीतना हो तो पाकिस्तान, खतरा बताना हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी को खतरा बताना हो तो चाइना, ठीक है, इलेक्शन जीतना हो तो पाकिस्तान। मतलब ये कैसे कर लेते हैं मोदी साहब, या वो कर सकते हैं? इज प्रधानमंत्री। देखिए चीमा साहब, मैं लॉजिक समझाता हूँ, आप थोड़ा भूल रहे हैं। देखिए पाकिस्तान इज अ हायर्ड गन। आपने दहशतगर्दी की बहुत जंगें लड़ी है, पर अपने लिए कोई नहीं लड़ी, जिसने पैसे दिए उसके लिए लड़ी आपने। कल आपको कोई चाइना ने आपके आस्काडू में 40 जहाज खड़े किए थे, क्योंकि चाइना कल को बोले यार मैं ही पैसे देता हूँ, तुम ही लड़ लो, मेरी तो जरूरत ही नहीं है। पहले डिप्लॉयमेंट जो प्राइमरी डिप्लॉयमेंट है इसकी अगेंस्ट LIC है, बाकी को हो सकता है कुछ सेकेंडरी या टर्शियरी डिप्लॉयमेंट अगेंस्ट LOC भी हो। हाईएस्ट थ्रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन वाज नॉट फ्रॉम लद्दाख, क्योंकि लद्दाख से कोई आ नहीं सकता। इन्फिल्ट्रेशन जो टेररिस्ट बेस थे वहाँ बेस थे, यहाँ से पंजाब से JNK से इन्फिल्ट्रेट करा के, इसलिए S-400 वहां लगाया। दूसरा S-400 बैटरी अभी लद्दाख में लग गई है, दूसरी जो बैटरी, और जो बाकी आती रहेंगी उनका डिप्लॉयमेंट होता रहेगा। तो जो पाकिस्तान का थ्रेट है वो सेकेंडरी थ्रेट है, बिकॉज पाकिस्तान हैज अ न्यूसेंस वैल्यू व्हिच इट कैन क्रिएट। चीमा साहब आपको पता है 3 से 7 दिन का एम्युनिशन आपके पास था। जो तहरीक तालिबान से आप लड़ रहे हैं वो एम्युनिशन भी खत्म हो गया, तो अब लड़ेंगे किससे? भाई लट लगा के, लट लेके तो कोई लड़ने नहीं आ सकता ना। बाकी अगर लट लेके आओगे हम तो 130 करोड़, अगर लट की लड़ाई करोगे वहां भी नहीं जीत पाओगे। तो लट की लड़ाई हो नहीं सकती, एम्युनिशन आपके पास है नहीं। तहरीक तालिबान आपका एक्टिव बलोचिस्तान में, ये ले आपका पाकिस्तान के लिए तो कोई मसला नहीं है सुमित भाई, हमें तो वो हमारी तो वो जिसे कहते हैं ना नेग्लिजेंस है। मतलब इट्स नॉट दैट वी कांट मैनेज इट, वी हैव मैनेज्ड इट। द ओनली कंट्री व्हिच हैज मैनेज्ड सो फार सच काइंड ऑफ थ्रेट्स इज पाकिस्तान। अमेरिका बाकी तो छोड़ के चले गए सबको, ये तो पाकिस्तान है मैनेज कर। हाँ हमारी नालायकियां हैं, मैं नालायकियों पे फोकस नहीं करूंगा, आप वो एक और चीज है, लेकिन डोंट से दिस कि वी डोंट हैव द कैपेबिलिटी। नहीं, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ जो आपकी भी प्रॉब्लम है वो जो दुनिया में जाहिर है, ये मेरा कोई एनालिसिस नहीं, तो ओपन मीडिया में एनालिसिस है। ये तो मैं आपको पहले भी कहा, मैं कहा तहरीक तालिबान से लड़ोगे तो 3 दिन का एम्युनिशन भी नहीं बचेगा, फिर लड़ोगे कहाँ? इसलिए पाकिस्तान के साथ थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान लड़ने नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। हाँ चाइना से आदेश हुआ, ऑर्डर हुआ तो तब आ सकता, खुद से नहीं आएगा। ये इसकी तो मैं आपको कोरे कागज पे लिख के गारंटी दे सकता हूँ। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड वॉर, बट हाँ चाइना के कहने पे कुछ भी कर सकता, मजबूर है, पैसे चाहिए। अब यहाँ पे ये जो प्रलय मिसाइल है इसका डिप्लॉयमेंट इज अगेंस्ट चाइना एंड प्राइमरली अगेंस्ट चाइना, और इसका इंडक्शन भी चाइना के थ्रेट को देखते हुए था, पाकिस्तान के थ्रेट को देखते हुए नहीं हुआ था। अगर आप कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट पढ़ोगे इसका प्रलय का, इट वाज ऑलवेज डिजाइंड फॉर LAC, इट वाज नॉट डिजाइंड फॉर LOC। हाँ अगर हमें कुछ LOC में भी डिप्लॉय की, मुझे नहीं पता, अगर की है तो अच्छी बात है, कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं हमारी मिसाइल। चीमा साहब कहीं भी लगा दे, दाएं लगाए, बाएं लगाए, ऊपर लगाए, नीचे लगाए। और आप जानते हैं मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत में बनाते हैं तो 1/10 कीमत में बनती है। जैसे MQ-9 रीपर का हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिल गया, अभी करीब 100 मिलियन का एक ड्रोन है, और जब हम बनाने लगेंगे तो यही ड्रोन हम करीब 5, 8, 10 मिलियन में बना देंगे। तो जिस कीमत में अभी 30 ड्रोन आ रहे हैं उस कीमत में हम 300 ड्रोन बना देंगे। तो ये फोर्स मल्टीप्लायर बना रहे, चीजें बना रहे, डेवलप कर रहे, सुरक्षा के लिए। चीमा साहब किसी की जमीन पे हमारी नजर नहीं है, नहीं, हम तो गांधी का देश है, सुरक्षा शांति। जमीन पे आपकी नजर नहीं है तो कश्मीर तो कब्जा किया हुआ है सुमित भाई, एक बार। और दूसरा आप कह रहे थे पाकिस्तान के साथ तो जंग थोड़ी टक थोड़ी होनी है, एक दफा ही पटाखा ही चलना है अब तो। इसीलिए तो मोदी साहब भी परेशान रहते हैं, वो छोटी मोटी टुकटोलियां करते हैं। अब तो बड़ा पटाखा ही चलना है, हम तो पटाखे के लिए तैयार हैं भाई, ये छोटी छोटी चीजें नहीं होगी। अब हमने वो बारूद और साजो सामान तैयार कर लिया हुआ है। चीमा से जवाब देता हूँ। पहली बात, आपने बोला कि जमीन पे नजर नहीं, जमीन पे तो आपने कब्जा कर रखा ना POK की, वो लेना है और वो लेके रहेंगे। मतलब वक्त, और आप इंतजार कीजिए, हम आएंगे जरूर। POK की बात है। और आज मैं
बिल्कुल इंतजार कीजिए सर। और गिलगित बाल्चिस्तान में तो आज लोग आपको कह रहे थे यार पाकिस्तानी निकलो, तुम्हारा मतलब क्या, कश्मीर नहीं, या पंजाबी क्यों आ रहा है, रेंजर क्यों आ रहा है, या पठान क्यों आ रहा है। वीडियो ट्विटर पे वायरल है, मैंने नहीं बनाया। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। बच्चे हैं, फिर आप चले जी चले, आपकी जहनवाजी, आपने बच्चे कह दिए, कोई बात नहीं। देखिए आपकी अदा है चीमा साहब। तीसरी बात आपने कही बड़ा पटाखा, सब 4 जंगे तो अब हार चुके हैं, अब कौन सा बड़ा पटाखा करोगे। देखिए आपका ये किताबों में हरा रहे हैं, यहाँ के वैसे ही मतलब एक ही जंग हारे हैं वो उधर, और वो भी हमारे हालात डिफरेंट थे। ये आपके खुद के जनरल कह चुके हैं, एयर मार्शल कह चुके हैं, हमने चारों शुरू की थी और चारों हार गए। ये आपके लोग कहते हैं, हमारे लोग तो खैर कहेंगे, ये आपके लोग कहते हैं। अब 5वीं के लिए आपको आना, आइए, तैयार है। बट अभी ये जो एम्युनिशन वगैरह की परिस्थिति है, 3 दिन का तो वहीं लगा चुके, तो यहाँ किससे लड़ेंगे।